स्वागत है आप सभी का सिनेमा हॉल में। आज हम हॉलीवुड की एक शानदार साई-फाई कॉमेडी मूवी के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है द वर्ल्ड्स एंड। इस मूवी की शुरू में हम 5 हाई स्कूल के स्टूडेंट को देखते हैं। पीटर, एंडी, स्टीव, ओलिवर और गैरी। ये पांचों फ्रेंड अपने हाई स्कूल के आखिरी दिन गोल्डन माइल्स को पूरा करने का प्लान बनाते हैं, मतलब अपने शहर के हर पब में जाकर बियर पीने का। इनके शहर में टोटल 12 पब हैं, जिनमें सबसे आखिर में है द वर्ल्ड्स एंड। इसके बाद वो पांचों अपने मिशन पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं और हर पब में जाकर हंगामा मचाने लगते हैं। लेकिन 6 नंबर पब के बाद ओलिवर कल्टी मार लेता है और 9 नंबर पब के बाद पीटर बेहोश हो जाता है। इसलिए बाकी तीनों आखिरी 3 पब की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो तीनों ही हार मान लेते हैं और सुबह हो जाता है और इसी के साथ गोल्डन माइल्स अधूरा ही रह जाता है। ये पूरी कहानी गैरी अपने साइकोलॉजिस्ट को बता रहा था। तभी एक आदमी उसे पूछता है, क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता कि तुमने अपने गोल्डन माइल्स को पूरा नहीं कर पाए? गैरी कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन असल में गैरी के मन में अभी भी उस बात को लेकर पछतावा है कि उन्होंने गोल्डन माइल्स को पूरा नहीं कर पाया। अब गैरी फैसला करता है कि वो अब इस उम्र में अपने दोस्तों के साथ फिर से गोल्डन माइल को शुरू करेगा और इस बार वो आखिर तक जरूर पहुंचेगा और गोल्डन माइल को कंप्लीट करेगा। गैरी सबसे पहले अपने दोस्त पीटर के पास जाता है, जो अब अपने डैडी के शोरूम को संभालता है। गैरी उसे गोल्डन माइल के बारे में बताता है कि हम सभी दोस्त होम टाउन जा रहे हैं अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए। पहले तो पीटर हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार गैरी उसे मना ही लेता है। इसके बाद गैरी स्टीव के पास जाता है, जो अब कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है। असल में गैरी को छोड़ के बाकी सभी दोस्त अपने अपने जिंदगी में सेटल हो चुके हैं। सिर्फ गैरी अभी भी आवारागर्दी करता फिरता है। खैर, जो भी हो, स्टीव को मनाने के बाद वो जाता है ओलिवर के पास, जो एक प्रॉपर्टी डीलर है। गैरी उसे भी मना लेता है और इसके बाद आखिर में वो जाता है अपने बेस्ट फ्रेंड एंडी के पास। जब गैरी एंडी को गोल्डन माइन के बारे में बताता है, तब एंडी उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसने ड्रिंक करना छोड़ दिया है और पिछले 16 सालों से उसने ड्रिंक नहीं किया। वो गैरी को अपने ऑफिस से जाने के लिए कहता है। तब गैरी उसे कहता है, कुछ हफ्ते पहले मेरी माँ गुजर गई, इसलिए मुझे तुम लोगों का याद आया। सोचा था सभी दोस्तों से कुछ समय एक साथ बिताने पर मन हल्का हो जाएगा। इसके बाद गैरी यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी दोस्त गैरी के बताए हुए जगह पर आ गया है और एंडी भी आया है और वो सब गैरी का इंतजार करने लगते हैं। करीब 1 घंटा बाद गैरी आता है। उसे देखकर सभी दोस्त कहते हैं, तू पहले जैसा ही लेट है। गैरी अपने साथ उसी कार चमन बहार को लेकर आया था जिस पर वो सभी बचपन में मस्ती किया करते थे। इसके बाद वो अपने होम टाउन न्यूटन हेवन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में गैरी सुसु करने के लिए कार को रोकता है। जब बहुत देर होने पर भी वो नहीं आ रहा था, तब वो सभी देखता है कि गैरी वहाँ पर गेम खेल रहा है, मतलब वो अभी भी नहीं बदला। इसके बाद वो अपने होम टाउन पहुँच जाते हैं और होटल में अपना सामान रखकर अपने मिशन की तरफ निकल पड़ते हैं और चलते चलते वो अपनी लिस्ट के फर्स्ट बार में पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर गैरी 5 बियर का ऑर्डर देता है, लेकिन एंडी बियर पीने से मना कर देता है। वो सिर्फ पानी पीता है। इसके बाद वो सभी दूसरे पब में जाते हैं और यहाँ पर भी एंडी बियर नहीं पीता। तब ओलिवर को पता चलता है कि उसकी बहन सैम भी न्यूटन हेवन आई है और वो इन सभी से मिलने के लिए आ रही है। ये सुनकर गैरी और स्टीव उछल पड़ता है। असल में हाई स्कूल के दिनों में गैरी और स्टीव दोनों ही सैम को पसंद करते थे और अभी भी ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि सैम किसे पसंद करता है। तभी सैम यहाँ पर आ जाती है और सबसे हाय हेलो करके जब वो वॉशरूम जाती है, तब गैरी भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम चला जाता है। उसे देखकर सैम चौंक जाती है और वो गैरी से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गैरी कहता है, तुम्ही ने तो मुझे सिग्नल दिया। तब सैम उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारती है। इसके बाद सैम अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है और ये पांचों अपने अगले पब में। लेकिन इस पब से उन्हें निकाल दिया जाता है, क्योंकि बचपन में उन्होंने यहाँ पर हंगामा खड़ा कर दिया था, इसीलिए उन्हें इस बार में से जिंदगी भर के लिए बैन कर दिया गया है। लेकिन उन्हें तो अपने गोल्डन माइन को पूरा करने के लिए हर पब में एक बियर पीना है, इसलिए गैरी बाहर टेबल पर जो बियर रखा था उसे ही पी लेता है। और इसके बाद वो चौथी पब में जाते हैं और यहाँ पर उन्हें अपने हाई स्कूल के दिनों की बातें याद आ जाता है कि हाई स्कूल के बाद उन्होंने यहाँ पर आकर कितना मस्ती किया था। तभी सेन नाम का एक आदमी उनके पास आता है और वो पीटर से चेयर मांगता है और पीटर उसे देखकर घबरा जाता है। पीटर अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोगों को याद है कि सेन हाई स्कूल में हमें कितना परेशान करता था, खास करके मुझे, और मैं तो उसके डर से कई दिन स्कूल भी नहीं गया था। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है कि उसने मुझे पहचाना भी नहीं। और उसे छोड़ो, शहर के कोई भी हमें पहचान नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कभी इस शहर में थे ही नहीं। और तब गैरी फिर से सभी को ड्रिंक्स करने के लिए कहता है और वो एंडी को भी फोर्स करता है। लेकिन इस बार एंडी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये सुनकर गैरी कहता है, तू अपने दोस्ती के लिए इतना नहीं कर सकता, और वो एंडी पर रूठ कर रेस्ट रूम में चला जाता है। लेकिन वो अपना मोबाइल टेबल पर ही छोड़कर जाता है। तभी गैरी की माँ की कॉल आता है और इसे देखकर एंडी और भी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि गैरी ने उसे बताया था कि उसकी माँ मर चुकी है। और इधर जब गैरी रेस्ट रूम में आता है, तब एक लड़के के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है।
और गैरी उसे ज़मीन पर पटक देता है, जिससे उसका सर बॉडी से अलग हो जाता है। और ये देखकर गैरी शॉक्ड हो जाता है कि वो इंसान नहीं है बल्कि एक रोबोट है। तभी एंडी भी यहाँ पर आ जाता है और वो गैरी के ऊपर काफ़ी गुस्सा है। और एंडी गैरी से कहता है, तूने मुझसे झूठ कहा कि तेरी माँ मर चुकी है। और तभी उस लड़के का बॉडी उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। और तब उसके दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं और गैरी और उसके दोस्तों के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। अब गैरी और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि ये सब बहुत ही हाईटेक रोबोट है, लेकिन फिर भी उन सभी को हरा देते हैं। और अब वो समझ जाते हैं कि शहर में लोगों की जगह इन रोबोट्स ने ले लिया है, इसीलिए उन्हें कोई पहचान नहीं रहा है। इसके बाद वो चुपचाप बाथरूम से बाहर निकल आते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। तब स्टीव कहता है, हमें जितनी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़कर लंदन वापस जाना होगा। लेकिन गैरी कहता है, नहीं, हमें अपना गोल्डन माइन को पूरा करना होगा, वरना रोबोट समझेंगे कि हम उन्हें मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। और तब एंडी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में सभी ड्रिंक्स पी लेता है और कहता है, हम अपने गोल्डन माइंस को पूरा करेंगे, क्योंकि गैरी से बहस करना बेकार है। इसके बाद वो सभी 5 नंबर क्लब की तरफ जाने लगते हैं और यहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि सभी उन्हें अजीब निगाहों से देख रहे हैं। और यहाँ पर बियर पीने के बाद वो 6 नंबर पब की तरफ जाते हैं और इस बार में ओलिवर बाथरूम चला जाता है। और तब गैरी ट्रेवर को देखता है, जो पहले ड्रग बेचता था, और वो गैरी को पहचान पाता है क्योंकि वो भी इंसान है। गैरी उससे इन रोबोट्स के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि ये रोबोट्स नहीं है, क्योंकि ये किसी के गुलाम नहीं है और किसी के अंडर में काम भी नहीं करते, ये आज़ाद है। ये सुनकर गैरी को उस पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता। और फिर वो सब नेक्स्ट पब में चले जाते हैं। इस पब के मालिक उन्हें पहचान पाता है, लेकिन ये सब मालिक के ऊपर शक करने लगता है। और इसके बाद वो रोबोट्स को नोबोट्स का नाम देते हैं। तभी यहाँ पर सैम आ जाती है और गैरी उसे बाथरूम में ले जाकर सब कुछ बताने की कोशिश करता है कि शहर में रोबोट्स ने कब्जा कर लिया है और ये शहर हमारे रहने के लायक नहीं है। लेकिन सैम उसके बातों पर यकीन नहीं करती और उसे फिर से एक थप्पड़ मार कर बाहर आ जाती है। और इसके बाद जब सैम अपने बचपन की ट्विंस दोस्तों से बात कर रही थी, तभी उसे एहसास होता है कि ये दोनों रोबोट हैं। और इससे पहले कि दोनों रोबोट सैम के ऊपर हमला करती, गैरी वहाँ पर आ जाता है और दोनों रोबोट्स को मार देता है और सैम को बचा लेता है। इसके बाद वो सभी अगले पब में जाते हैं, जहाँ पर खूबसूरत कॉलेज की लड़कियाँ डांस कर रही थी। और उन्हें देखकर गैरी, पीटर और एंडी भी डांस करने लगता है और ओलिवर उनके लिए बियर लेने जाता है। और तभी बाबला बैजो नाम का एक बुढ़ा स्टीव को एक रूम में ले जाकर कहता है, ये सब रोबोट नहीं है, ये सभी एलियन है और तुम सब शहर से जाने के बाद ही ये यहाँ पर आए थे और इन्होंने इंसानों का कोई भी नुकसान नहीं है क्या। वो यहाँ पर आए हैं हमें और भी अनुशासित बनाने के लिए, हमें और भी एडवांस बनाने के लिए। लेकिन जो भी इंसान उनका बात नहीं मानता, वो उन्हें रोबोट बनाकर अपनी तरह बना लेता है। लेकिन इसके लिए उन्हें तुम्हारा बॉडी या फिर डीएनए चाहिए। तो ये सब सुनने के बाद स्टीव अपने सभी दोस्तों से कहता है, हमें जितनी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़कर भागना होगा। लेकिन इस बार ओलिवर राजी नहीं होता और उसके अंदर गोल्डन माइल को पूरा करने का भूत सवार होता है। इससे एंडी ओलिवर के ऊपर शक करने लगता है कि अचानक ओलिवर इतना बदल कैसे गया। इसके बाद वो सब अगले पब में जाते हैं और यहाँ पर वो अपने प्रिंसिपल को देखते हैं और उन्हें देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल अभी भी उसी उम्र का है। अब प्रिंसिपल इन सभी को कहता है कि देखो, ये हमारे शहर का एक सीक्रेट है और शहर के बाहर किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। और प्रिंसिपल ये भी कहता है कि ये एलियन हमारे मदद करने के लिए आए हैं और हमें भी उनका मदद करना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओलिवर भी प्रिंसिपल की हर बात पर हाँ में हाँ मिला रहा है और एंडी को उसके ऊपर और भी ज़्यादा शक हो जाता है। तभी एंडी एक कुर्सी से ओलिवर का सर फोड़ देता है और तब हम देखते हैं कि ओलिवर भी एक रोबोट है और एंडी सभी रोबोट्स को मारना शुरू कर देता है, जिससे इंसान और रोबोट्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। फिर भी प्रिंसिपल उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी प्रिंसिपल के बात नहीं मानते, जिस वजह से सभी एलियन अब उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। इसके बाद गैरी सैम को कार में बैठाकर शहर से बाहर भेज देता है और फिर वो अपने दोस्तों के पास आता है। यहाँ पर सभी एक दूसरे के ऊपर शक करने लगते हैं कि उनमें भी कोई एलियन हो सकता है, इसलिए सभी अपने अपने चोट का निशान दिखाते हैं, क्योंकि जो भी इंसान रोबोट बनता है उसके शरीर में कोई भी चोट के निशान नहीं रहता। इसके बाद जब गैरी का बारी आता है, तब वो अपना सर दीवार में पटक कर साबित करता है कि वो रोबोट नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि शहर के सभी एलियन उन्हें ढूंढ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये बात शहर के बाहर फैल जाए। लेकिन इसके बाद भी गैरी और उसके दोस्त अगले पब की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि एक तो उस रास्ते से इस शहर से निकलने में आसानी होगा और उनका गोल्डन माइन भी पूरा हो जाएगा। लेकिन बीच रास्ते में ही पीटर को एलियन पकड़ लेता है और पीटर के पकड़े जाने पर सभी को बहुत बुरा लगता है और वो फैसला करते हैं कि वो सब अब इस शहर से भाग जाएंगे। लेकिन गैरी कहता है कि मैं गोल्डन माइल को पूरा करके ही जाऊंगा। तब एंडी उस पर गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में गैरी को मारकर बेहोश कर देता है और गैरी को अपने कंधे पर उठाकर अपनी कार के पास ले जाता है। लेकिन वो देखता है कि उनकी कार तो अगले गली में है और उस तक जाने के लिए उन्हें 10 नंबर पब के अंदर से जाना होगा, क्योंकि रास्ते में चारों तरफ एलियन भरा पड़ा है।
इसके बाद एंडी गैरी को पब के टेबल पर रखकर पीछे के दरवाज़ों को खोलने के लिए जाता है और तब गैरी को होश आ जाता है और वो फिर से बियर पीना शुरू कर देता है। एंडी कहता है अब हम अपने घर वापस जाएंगे, लेकिन गैरी उन्हें छोड़कर अगले पब की तरफ दौड़ लगाता है और तब एंडी भी उसके पीछे पीछे जाता है उसे रोकने के लिए और गैरी 11 पब में भी पहुंच जाता है और वहाँ पर भी बियर पी लेता है और तब स्टीव कार लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन गैरी अगले पब की तरफ चला जाता है क्योंकि गोल्डन माइल्स को पूरा करने के लिए अब सिर्फ एक ही आखिरी बियर पीना है और गैरी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता और आखिरकार गैरी द वर्ल्ड्स इन में पहुंच ही जाता है और जब वो बियर पीने ही वाला था तभी एंडी उसे रोक लेता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। तब गैरी एंडी से कहता है मुझे बस आखिरी बियर को पी लेने दे, मुझे अपने गोल्डन माइल्स को पूरा करने दे क्योंकि इसके अलावा मेरे जिंदगी में और कुछ नहीं है। इसके बाद जब गैरी बियर पीने जाता है तब फ्लोर अपने आप नीचे चला जाता है और यहाँ पर हम बहुत सारे एलियंस को देखते हैं जिनका लीडर है नेटवर्क और वो गैरी से कहता है देखो हम एक दूसरी प्लेनेट से आए हैं, हमारे पास शरीर नहीं है सिर्फ दिमाग है, इसलिए हम इंसानों की शरीर लेते हैं। अगर हम दोनों एक साथ हो जाए तो पूरी पृथ्वी और भी तरक्की करने लगेगा और हर इंसान अनुशासित होकर काम करने लगेगा, जिस वजह से वो फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजी में और भी आगे बढ़ पाएगा। इसके साथ इंसान इतना ज़्यादा एडवांस हो जाएगा कि वो कभी भी बीमार नहीं होगा, उसका उम्र भी नहीं बढ़ेगा और वो कभी मरेगा नहीं। और तब एलियन गैरी को उसकी बचपन का यंग बॉडी दिखाकर कहता है हम तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें इस बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि तुम हमेशा के लिए यंग रहो। लेकिन गैरी कहता है मैं पूरी ज़िंदगी एक रोबोट बनकर यंग नहीं रहना चाहता। इसके बाद वो नेटवर्क से कहता है तुम लोग पृथ्वी को छोड़कर चले जाओ और इंसानों को उनके हालत में छोड़ दो। तब नेटवर्क कहता है अगर मैं चला गया तो इंसान टिक नहीं पाएगा और तब गैरी कहता है देखो हम इंसान हैं और हमारे अंदर इमोशन है, प्यार है जो उस रोबोट की बॉडी में पॉसिबल नहीं है और सृष्टि ने हमें ऐसा ही बनाया है और तुम जो कर रहे हो उसे हम और भी एडवांस तो बन जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर का जो असली इंसान है वो मर जाएगा और इससे इंसानों का भला नहीं बल्कि और भी नुकसान होगा और पूरी दुनिया से इंसानियत मिट जाएगा। यहाँ पर हमें लगता है कि शायद अब इंसान और रोबोट के बीच में लड़ाई होगा, लेकिन नेटवर्क कहता है ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे हालत में छोड़कर चला जाऊँगा और वो चला जाता है और उसके जाने के साथ साथ पूरी जगह तबाह होने लगता है। लेकिन तभी सैम कार लेकर आती है और उन सभी को बचा लेती है और इधर नेटवर्क या एलियन के जाने से पूरी पृथ्वी में एक इलेक्ट्रिक तूफान शुरू हो जाता है जिससे दुनिया की सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाते हैं और एलियन के जाने के बाद सभी रोबोट्स फिर से इंसान बनने लगते हैं। और इसके कई सालों बाद हमें एंडी को देखते हैं जो कुछ बच्चों को ये कहानी सुना रहा था। वो कहता है कि एलियन इस धरती से जाने के बाद पूरी धरती तबाह हो गया और धरती पर डार्क एज शुरू हो गया और हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी नहीं था, लेकिन हम उसके बिना ही जिंदगी जीना सीख गए हैं। इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम गैरी को देखते हैं जो अपने रोबोट दोस्तों के साथ एडवेंचर पर निकला है और इसी के साथ ये शानदार कॉमेडी मूवी यहीं पर खत्म होता है। एक्सप्लेन अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।